देखो भाई, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई बैंकिंग एग्ज़ाम्स में अगर आपको क्वांट में अच्छा स्कोर करना है तो अरिथमेटिक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अरिथमेटिक अटेम्प्ट करते हैं तो आपका स्कोर दूसरों से डिसेंट ही होगा हमेशा से ही, क्योंकि डीआई और सिंप्लीफिकेशन तो वही सभी अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जो अरिथमेटिक करता है उसका स्कोर दूसरे से हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। तो ठीक है, आज मैं बताने वाला हूँ क्या, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस। पहले अपन लॉजिक देख लेते हैं कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए लॉजिक क्या होता है। लॉजिक वही होता है एफिशिएंसी का, है ना। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी जो होती है वो होती है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो जो एफिशिएंसी होती है वो वर्क अपॉन टाइम के इक्वल में होती है। वर्क जो रहता है उसको अगर अपन टाइम से डिवाइड कर दें तो वो आती है एफिशिएंसी, है ना। वर्क अपॉन टाइम। अब जैसे मान लो कि टोटल वर्क 10 है, कुछ भी मान सकते 10 है, और अपन को उसको करने में लगा 5 घंटा, तो अपनी जो एफिशिएंसी हो गई वो 2 की हो गई, है ना। अब ये एफिशिएंसी टाइम जो रहता है वो अपना दिन में हो जाए, दिन का डे मान ले, कितने दिन में कर रहा है, या डे में हो सकता है, या आवर में हो सकता है, या मिनट में हो सकता है, कुछ भी में हो सकता है। तो 1 डे या 1 आवर या 1 मिनट में जितना भी वर्क हुआ है वो होती है अपनी एफिशिएंसी। मतलब 10 दिन में काम हुआ है, अगर 50 काम हुआ है 10 दिन में, जैसे 50 काम हुआ 10 दिन में, तो एक जो दिन हुआ उसमें कितना काम हुआ? 5। तो ये 5 हो जाएगी एफिशिएंसी। फिर 50 काम हुआ मान लो कितने? 10 घंटे में, तो जो 1 घंटे में जो काम होगा वो होगा 5, ठीक है। और जैसे 50 काम हुआ 10 मिनट में, तो जो 1 मिनट में काम हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो 1 मिनट या 1 घंटा या 1 आवर, जो भी कुछ भी ये टाइम की जो यूनिट्स हैं, कुछ भी टाइम्स की यूनिट हो सकती हैं, वो वर्क के अपन करस्पॉन्डिंग में उसको जब डिवाइड करते हैं तो जितना भी काम आता है, जितना भी वर्क आता है वो अपना होता है एफिशिएंसी, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्वेश्चंस आते कैसे हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन भाई किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि ए ने इतने दिन में काम किया, बी और ए ने दोनों ने मिलकर इतने दिन में काम किया, फिर उस काम को वो डिवाइड कर देगा, फिर पूछ लेगा आपसे कि इतने इतने दिन में कोई कितना काम कर लेगा। तो अपन को कुल मिला के टोटल वर्क पता होना चाहिए और उन दोनों की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर वर्क और एफिशिएंसी पता है तो अपन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी 2 चीज़ें अगर अपन को पता हैं, वर्क एफिशिएंसी और टाइम, ये 3 में से कोई 2 वैल्यू चाहिए अपन, तो अपन थर्ड फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन में यही रहता है कि कोई 2 वैल्यू गिवन होती है, थर्ड फाइंड करना रहता है। तो क्वेश्चंस को अपन कैसे अप्रोच करते हैं वो देखते हैं मैं कैसे अप्रोच करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, मैं भी इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए 15 दिन में काम कर रहा है एंड द रेशो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज़ 4:1। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क इन 4 days। ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ द वर्क 4 days, मतलब फुल वर्क जो होगा वो 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इफ़ दे गॉट टोटल वेज ऑफ 5400 टोटल वेज है, तो उनका बताना है कि सी का वेज कितना होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये अपन लेंगे इन दोनों का एलसीएम लेके अपन निकालेंगे टोटल वर्क। तो एलसीएम इनका हो जाएगा 15 × 8 = 120, ठीक है, 120 ही होगा। तो 15 × 8 = 120, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8, और इन तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 8 और 1 15। तो ए की एफिशिएंसी इसमें कितनी है? 8 है। तो बी और सी की एफिशिएंसी दोनों को मिला के 7 है। अब लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो 4:1 है। तो अगर ए की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी तो बी की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, और सी की एफिशिएंसी फिर हो जाएगी 5। तो क्या पूछ रहा है ये? देन द वेज ऑफ सी। देखो अब वेज अपन को पूछ रहा है किसका? सी का। तो इन दोनों के तीनों का एफिशिएंसी का रेशो कितना है? 8:2:5। 8:2:5। तो ये जो वेज है, अब इसमें वर्क का तो कुछ दिया नहीं है, ए बी सी का बस टोटल वर्क दिया है 4 days का, तो यही रेशो में ये डिवाइड हो जाएगा। 5 और 2 7 और 5 15, 15 गुणित सी का जो 5, तो 5 × 3 = 15, 3 = 1800।
तो सी का जो वेज हो जाएगा वो हो जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ए का जो वेज हो जाएगा इधर 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी का वेज में इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी का अपना जो आंसर था वो 1800 था। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ए का अपन को टाइम टेकन दिया था 15 डेज़, ए बी सी का दिया था 8 दिन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके या एलसीएम लेके अपना जो टोटल वर्क आया है वो आया है 120। अब अपन इनकी एफिशिएंसी निकालते तो एफिशिएंसी 15 8 120, 8 एफिशिएंसी आ गई। और ए बी सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो इससे डिवाइड करने पर आएगी, तो ये आएगी 15। 120 से को 8 से डिवाइड करोगे तो अब ए की एफिशिएंसी 8 है, 8 पुट कर दो, जो बची 7 एफिशिएंसी होगी और बी और सी की हो जाएगी। अब बी की एफिशिएंसी का रेशो दिया है कि A/B का 4:1 है, तो 4 अगर इसकी है तो बी की हो जाएगी 1, अगर इसकी 8 है तो इसकी हो जाएगी 2, तो बची 5 एफिशिएंसी सी की हो जाएगी। तो अपन का वेज आ रहा है 1800। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 11 1y 13 डेज। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 1y 13 डेज। तो इसको उसमें कर लो रेशो में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 13 11 13 एकम 13 13 एकम 13 144 अपॉन 13। और सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 48 डेज। ठीक है, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 50% मोर देन बी। तो अब देखो इन दोनों का अपना एलसीएम लेते, तो एलसीएम अपना क्या हो जाएगा 144 होना चाहिए अपना एलसीएम, ये इसका 4 गुना, ठीक है 3 गुना सॉरी। तो अगर अपन इसको एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क को इससे डिवाइड करो 144 अपॉन 144 इंटू 30। तो इसका जो एफिशिएंसी का रेशो होगा इन तीनों का ये हो जाएगा 13 का, और ये सी का जो एफिशिएंसी हो जाएगी ये हो जाएगी 3। फिर बोल रहा है इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 50% मोर देन बी। ए की एफिशिएंसी बी से 50% मोर है, सी की 3 हो गई, तो इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 10, और ये इससे 50% मोर है। मतलब अगर एफिशिएंसी इसकी कितनी है, ये तो थोड़ा गलत हो रहा है यार, 4 3 12 8 3 24, ये सही है। 50% मोर देन मतलब अगर इसकी 2 है इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 4। फिर इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर। ए एंड सी मतलब ए की एफिशिएंसी 6 है, सी की कितनी है 3, तो ए एंड सी मतलब 9 कितने दिन में कर लेगा, तो 9 एकम 9 9 छक्का 54, 16 डेज, 16 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज एंड द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 300% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ बी। इफ़ ए बी सी टुगेदर, ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। 16 डेज, तो पहले इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 240। 240 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, निकाल लेते हैं एलसीएम। 2 15 2 8 15 8 120, 240 ही तो होगा। 3 8 24, एक इसका एफिशिएंसी एक की हो जाएगी 8 और इसकी हो जाएगी 16 एकम 16 16 5 80 15। फिर वो बोल रहा है देखो ए की एफिशिएंसी 8 है, इन दोनों की एफिशिएंसी बी और सी की फिर से 7 हो जाएगी। फिर बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 300% मोर देन बी, मतलब इसकी 3 है इसकी 1 है, नहीं सॉरी 300% मोर देन बी। एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 300% मोर देन बी, मतलब इसकी अगर 4 है तो इसकी 1 है, इससे ये 300% ज़्यादा है। तो 4 2 जा 8, 1 2 जा, इसकी फिर से एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। फिर बोल रहा है एंड दे गो टोटल वेज ऑफ 27,000। सेम क्वेश्चन है फर्स्ट के जैसा, 27,000। देन व्हाट इज़ द वेज ऑफ सी। 8 हो तो 10 और 5 15, और सी का वेज 5 हो जाएगा, 5 या 15 बराबर 9,000। सी का जो वेज है वो 9,000 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह, अब रिवाइंड करना हो तो फर्स्ट देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फिर ए अलोन कैन कंप्लीट ऑफ वर्क इन x डेज। A plus B together complete the work in x minus 4 days. The efficiency of A is double the efficiency of B. अब देखो efficiency of A है डबल है जो B से, अगर अपन एफिशिएंसी A की 2 मान ले तो B की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो
तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 2 और 1 3 हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसका टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 2x हो जाएगा, और इनका जो टोटल वर्क हो जाएगा वो 3 इंटू एक्स माइनस 4 हो जाएगा। लेकिन वर्क तो सेम ही है, तो अपन इन दोनों को सेम कर सकते हैं। 3x माइनस 12, 2x बराबर 3x माइनस 12। तो ये जो x की वैल्यू अपनी आएगी x बराबर 12, तो अपना वैल्यू ऑफ x हो जाएगी 12। ठीक है, अब इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।